कप उठते लौ के संग कातर उर क्रंदन, मूक निराशा, क्षीण ज्योति ने चुपके ज्यों गोपन मन को दे दी हो भाषा। लीन हो गई क्षण में बस्ती, मिट्टी खपरे के घर आंगन, भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गया सब ब्याज मूलधन। सकुची सी परचून किराने की ढेरी लग रही ही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर। अनुभव करता लाला का मन, छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव और असफल जीवन का उत्पीड़न। व्याख्या। कवि बताता कि गांव में दरिद्रता का साम्राज्य है, इसी कारण उनके हृदयों में क्रंदन होता रहता है। उनमें निराशा की भावना व्याप्त है, पर इसे वे प्रकट नहीं कर पाते, चुप होकर रह जाते हैं। इस समय जो हल्का प्रकाश हो रहा है वही उसके मन में समाई गुप्त बातों को प्रकट करता सा जान पड़ता है। थोड़ी ही देर में सारी बस्ती अंधकार में डूब जाती है। उनके कच्चे घर आंगन सब अंधकार में विलीन हो जाते हैं। इस निराशा भरे वातावरण में गांव का छोटा दुकानदार अपनी याद तक भूल जाता है। वो मूलधन और ब्याज का हिसाब लगाना भी भूल जाता है। उसकी परचून की दुकान सकुची सी लगती है, उसमें सामान भी बहुत कम है। वो छोटी से छोटी होती चली जा रही है। इस अंधकार के वातावरण में उसके मन का दुख उमड़ रहा है। अन्य लोग भी दुखी एवं परेशान हैं। इस समय गांव की दुकान का लाला अपने अंदर हीन भावना, छोटेपन का एहसास करता है। उसमें भी मनुष्यता की भावना है। उसे जीवन असफल प्रतीत होता है। उसका जीवन दुख की कथा बनकर रह गया है। दैन्य दुहक अपमान ग्लानि चिर क्षुधित पिपासा, मृत अभिलाषा, बिना आय की क्लांति बन रही उसके जीवन की परिभाषा। जड़ अनाज के ढेर सदृश ही वो दिन भर बैठा गद्दी पर, बात बात पर झूठ बोलता कौड़ी की स्पर्धा में मरमर। फिर भी क्या कुटुंब पलता है, रहते स्वच्छ सुघर सब परिजन, बना पा रहा वो पक्का घर, मन में सुख है, जुटता है धन, खिसक गई कंधों से कथड़ी ठिठुर रहा अब सर्दी से तन, सोच रहा बस्ती का बनिया घोर विवशता का निज कारण। व्याख्या। गांव के लोग घोर दरिद्रता में जीवन बिता रहे हैं। वे दीनता, दुख, बेइज्जती और घृणा के भावों को झेलते हैं। वे भूखे प्यासे रहते हैं। उनकी इच्छाएं मर गई हैं क्योंकि वे पूरी नहीं हो पाती। उनकी आय आमदनी भी बहुत कम है। उनका जीवन तो दुख की परिभाषा बनकर रह गया है। गांव का दुकानदार निर्जीव अनाज की ढेरी के समान दिन भर दुकान की गद्दी पर बैठा रहता है। उसकी बिक्री बहुत कम है। यही कारण है कि वो पैसा कमाने की होड़ में बात बात पर झूठ बोलता है। इतना सब करने के उपरांत भी उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो पाता है। न उनको पहनने के लिए साफ कपड़े ही मिल पाते हैं। वो अपने रहने के लिए पक्का घर भी नहीं बना पाता। न उसके मन में कोई सुख है और न वो धन जुटा पाता है। वो हर मोर्चे पर असफल रहता है। वो कंधों पर फटे कपड़ों से बनाई कथड़ी डाले हुआ था। अब इस सोच विचार में वो भी नीचे खिसक गई। अब उसका शरीर सर्दी के कारण कांप रहा है। अब वो सोचता है कि वो ऐसा विवशता भरा जीवन जीने के लिए क्यों मजबूर है। उसे भी वे सभी चीजें क्यों नहीं मिल पाती जो शहर के दुकानदार को मिलती हैं। शहरी बनियों सा वह भी उठ क्यों बन जाता नहीं महाजन। रोक दिए हैं किसने उसकी जीवन उन्नति के सब साधन। यह क्या संभव नहीं व्यवस्था में जग की कुछ हो परिवर्तन। कर्म और गुण के समान ही सकल आय व्यय का हो वितरण। घुसे घरौंदों में मिट्टी के अपनी अपनी सोच रहे जन, क्या ऐसा कुछ नहीं फूंक दे जो सब में सामूहिक जीवन। मिलकर जन निर्माण करे जग, मिलकर भोग करे जीवन का, जन विमुक्त हो जन शोषण से, हो समाज अधिकारी धन का। व्याख्या। गांव का छोटा दुकानदार अपने में ये सोचता है कि वो भी शहरी बनियों अर्थात व्यापारियों के समान बड़ा क्यों नहीं बन पाता। उसे भी महाजन बनने का अधिकार, पर वो ऐसा बन नहीं पा रहा है। ऐसा क्यों है? उसे यह बात समझ में नहीं आती कि उसकी तरक्की के साधन किसने रोक रखे हैं। उसके जीवन की उन्नति क्यों नहीं हो पाती है। उसका जीवन भी उन्नत होना चाहिए। आजकल संसार की जो व्यवस्था चल रही है उसमें परिवर्तन अवश्य होना चाहिए। ये परिवर्तन ही हमारे जीवन की दशा को सुधार पाएगा। गुणों के समान ही सारी आमदनी और खर्च का बंटवारा भी होना चाहिए, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है। गांव के लोग अपने अपने कच्चे घरों में घुसकर अपने अपने बारे में सोच रहे हैं कि किस प्रकार लोगों में सामूहिक जीवन आए, अर्थात सभी लोग एक समान सुविधाओं का भोग करें।
इस नए संसार का निर्माण सभी लोग मिलकर करें तथा जीवन के सुख का उपभोग भी सभी मिलकर कर सकें। लोगों को शोषण से मुक्ति दिलाना बहुत आवश्यक है। धन पर समस्त समाज का समान अधिकार है। ऐसा होने से ही लोगों का जीवन सुखी हो सकेगा। दरिद्रता पापों की जननी, मिटे जनों के पाप ताप भय, सुंदर हो अधिवास वसन तन, पशु पर फिर मानव की हो जाए। व्यक्ति नहीं जग की परिपाटी दोषी जन के दुहक क्लेश की, जन का श्रम जन में बच जाए, प्रजा सुखी हो देश देश की। टूट गया वह स्वप्न वणिक का, आई जब बुढ़िया बेचारी, आध पाव आटा लेने लो, लाला ने फिर डंडी मारी। चीख उठा घुघू दालों में लोगों ने पट दिए द्वार पर, निगल रहा बस्ती को धीरे, गाढ़ अलस निद्रा का अजगर। व्याख्या। कवि का कहना है कि गरीबी ही सब पापों की जड़ है। यही गरीबी सभी प्रकार के पाप कराती है। कवि चाहता है कि लोगों के जीवन से पाप दुख भय आदि मिटने चाहिए। लोगों को रहने के लिए सुंदर मकान, कपड़े और स्वस्थ शरीर मिलना चाहिए। इससे पशुता की भावना पर मानवता की भावना की जय हो सकेगी। कोई एक व्यक्ति इस स्थिति के लिए दोषी नहीं है, वरन संसार की पूरी परिपाटी अर्थात व्यवस्था ही इसके लिए जिम्मेदार है। लोग दुखी हैं तथा क्लेश की मनःस्थिति में हैं। यदि लोगों की मेहनत का फल लोगों के बीच ही बंट जाए तो सारे देश की जनता सुखी हो जाएगी। गांव का छोटा दुकानदार इसी प्रकार का स्वप्न देखता है, पर व्यवहार में इसे नहीं उतारता। जब गांव की एक बूढ़ी स्त्री उससे आधा पाव थोड़ा सा आटा खरीदने आती है तो यही दुकानदार उसे कम तौलकर आटा देता है, अर्थात इस असमान अर्थव्यवस्था के लिए वो स्वयं भी दोषी है। इसी स्थिति का प्रतीक घुघू जब चीखता है तो लोग अपने घर के दरवाजे बंद कर लेते हैं। शोषक वर्ग की एक घुड़की इन्हें चुप करा देती है। धीरे धीरे सारी बस्ती नींद की गोद में डूब जाती है। ऐसा लगता है कि नींद का अजगर उन्हें निगल रहा है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही और वीडियो को देखने के लिए एंड हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले।